See, now we will see JSP allows two types of comments. दो टाइप के कमेंट्स है, एक हिडन कमेंट और एक आउटपुट कमेंट. सी व्हाट इज हिडन कमेंट? जब आउटपुट तुम्हारा अपीयर होगा तो ये कमेंट विजिबल नहीं होगा. दिस कमेंट विल नॉट अपीयर इन द आउटपुट. तो ये जेएसपी में मेन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर द सिंटैक्स. कैसे सिंटैक्स है, कैसे लिखना है इसको. तो ये हिडन कमेंट का है. टैग ओपन करना है, ठीक है. इन बिटवीन द टैग परसेंटेज का सिंबल है. एट स्टार्टिंग एट एंडिंग, स्टार्टिंग में भी और एट एंडिंग ऑल्सो जो परसेंटेज का सिंबल है टैग के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं हिडन कमेंट. कौन सा कमेंट है ये? हिडन कमेंट. आउटपुट कमेंट कैसे होगा? दिस टाइप ऑफ कमेंट विल अपीयर इन द आउटपुट. जब तुम आउटपुट देखोगे, ठीक है, व्हेन यू विल सी द आउटपुट, तो ये कमेंट विजिबल रहेगा. यू कैन सी दिस कमेंट. ठीक है, दिस कमेंट विल अपीयर इन द आउटपुट. तो कैसे लिखना है उसको? अगर आउटपुट में अपीयर करना है कमेंट का लाइन, दिस इज द इन द टैग. ये ऐसा है उसका सिंटैक्स. हाँ, टैग के बीच में ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये. ठीक है, टैग के बीच में टैग है ये और एक्सक्लेमेटरी मार्क है एट स्टार्टिंग ओनली. और यहाँ पे जो लिखना है लिखो कमेंट में. तो ऐसा वाला कमेंट क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट कमेंट. तो इन जेएसपी मेन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि कैसे लिखना है उसको, हाउ टू राइट इट, टैग के अंदर कैसे कमेंट प्रोवाइड करना है. कि मेन थिंग ये याद रखना है, सिंटेक्स याद रखना इंपॉर्टेंट है इसमें. तो टू टाइप्स ऑफ कमेंट, हिडन कमेंट एंड आउटपुट कमेंट. ओके, डिफरेंस क्या है? हिडन कमेंट अपीयर नहीं होगा आउटपुट में, आउटपुट कमेंट विजिबल रहेगा. मींस इट विल अपीयर इन द आउटपुट. ओके, दोनों के डिफरेंट वेज है राइटिंग के. इसमें परसेंटेज स्टार्टिंग में है एंड परसेंटेज एंडिंग में है टैग में. हिडन कमेंट में, आउटपुट में ओनली एट द स्टार्टिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क इज देयर, दैट इज आउटपुट कमेंट. ओके, नाउ सी जेएसपी डॉक्यूमेंट. जेएसपी डॉक्यूमेंट, जेएसपी सपोर्ट करता है दो टाइप के कोडिंग स्टाइल. जेएसपी सपोर्ट्स टू कोडिंग स्टाइल्स. एक है जेएसपी पेज और एक है जेएसपी डॉक्यूमेंट. जेएसपी का कोडिंग तुम दो वे से कर सकते हो. यू कैन डू द कोडिंग इन टू वेज. या तो पेज के थ्रू कर सकते हो या तो डॉक्यूमेंट के थ्रू. सी इफ यू आर डूइंग इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कोडिंग स्टाइल जेएसपी पेज, नाउ सी जेएसपी में, जेएसपी के जो टैग है, जेएसपी में कैसे लिखते हैं हम लोग, ये टैग का सिंबल है. इसी समझो लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल है टैग है. स्टार्टिंग में देखो क्या दिया है? परसेंटेज सिंबल. स्टार्टिंग में क्या दिया है? परसेंटेज सिंबल. तो ये परसेंटेज और एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट दिया है. ठीक है, तो मीन्स एट द रेट से जो सिंबल है, जो भी तुमको ये लिखना है, पेज एक डायरेक्टिव का नेम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. पेज, ये जो पेज है एक डायरेक्टिव का नेम है. अब डायरेक्टिव क्या होता है? सी डायरेक्टिव मीन्स कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं, राइट. डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस में इंटरफेस एंड क्लासेस प्रेजेंट होते कि नहीं. आईओ पैकेज हो गया, देन तुम्हारा एचटीटीपी पैकेज हो गया. वैसी डायरेक्टिव्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है. डायरेक्टिव्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है. तो पेज एक डायरेक्टिव का नेम है. पेज क्या है? एक जेएसपी, जेएसपी डायरेक्टिव का नेम है पेज. और ये पेज के एट्रीब्यूट्स है लैंग्वेज, इंपोर्ट, एरर पेज. ये किसके एट्रीब्यूट्स है? पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट्स है. लैंग्वेज, इंपोर्ट, एरर पेज. तो पेज इज द डायरेक्टिव नेम. और जब भी डायरेक्टिव लिखोगे तो एट द रेट सिंबल तुमको ये देना, ये वाला सिंबल डायरेक्टिव लिखने के टाइम पे. और जेएसपी का कोडिंग तुम किस में करते हो? ये परसेंटेज में. स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? परसेंटेज. और एंडिंग में क्या आना चाहिए? परसेंटेज. टैग के बीच में, दोनों में. दिख रहा है? स्टार्टिंग और एंडिंग. सी इट केयरफुली. ठीक है, जेएसपी कोडिंग इज डन इनसाइड दिस सिंबल. स्टार्टिंग में परसेंटेज और एंडिंग में क्या होना चाहिए? परसेंटेज होना चाहिए. इतना हो गया. देन एट द रेट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो सिंबल है वो क्या है? मीन्स हम लोग क्या लिख रहे हैं? डायरेक्टिव नेम. डायरेक्टिव, अगर अगर डायरेक्टिव नेम लिखना है
तो आगे ये सिंबल जो एट द रेट का ये सिंबल है वो तुमको इंक्लूड करना है, ठीक है। अभी नाउ सी लैंग्वेज जावा इंपोर्ट कौन सा कर रही पैकेज में, सपोज आई वांट टू यूज यूटिल पैकेज, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखा है। एरर पेज ये भी एक एट्रीब्यूट है, एरर पेज। सी एरर पेज मींस अगर फॉर एग्जांपल एरर पेज में यू कैन मेंशन यूआरएल, अगर तुमको एरर पेज इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंशन, हाँ अगर एरर पेज में तुमको अगर ये करना है, सपोज यू कैन मेंशन यूआरएल, यूआरएल किसका मेंशन कर सकते हो एरर पेज में, जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। अनचेक एक्सेप्शन जो होते हैं ना, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं सी, एक होते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन। तो जो रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे तुम उसका यूआरएल दे सकते हो, उसका एड्रेस दे सकते हो ऑफ अनदर जेएसपी पेज। क्या कर सकते हो, एरर पेज का मींस यू कैन डिफाइन द यूआरएल ऑफ अनदर जेएसपी दैट रिपोर्ट्स रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये these are the different attributes of पेज डायरेक्टिव, लैंग्वेज, इंपोर्ट, एरर पेज, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया है, जेएसपी का कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है, ये एक जेएसपी का कोडिंग है यहाँ, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दिस एचटीएमएल टैग क्लोज जहां तक हो रहा है, एचटीएमएल बॉडी, ठीक है। सी जेएसपी का हम लोग ने देखे थे, वी हैव सीन दैट आउटपुट जो है, आउटपुट इज जनरेटेड इन एचटीएमएल ओनली, ठीक है। सो एचटीएमएल बॉडी और इंपोर्ट कैसे करें, सी इन एचटीएमएल जावा कोडिंग वी आर इंपोर्टिंग, जावा कोडिंग तुम इंपोर्ट कर रहे हो ना जेएसपी के पेज में, जावा कोडिंग तो कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। पेज डायरेक्टिव यूज करके और उसके एट्रीब्यूट्स वी आर यूजिंग, लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है, इंपोर्ट एक एट्रीब्यूट है, एरर पेज एट्रीब्यूट है, ठीक है। सी तो सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, वी वांट करंट डेट टाइम, करंट डेट टाइम के लिए क्या है, विच मेथड इज यूज्ड, न्यू क्या लिखे हम लोग ने, सी टैग के अंदर जेएसपी का है ना, तो परसेंटेज स्टार्टिंग में आना चाहिए और परसेंटेज एंडिंग में आना चाहिए। जेएसपी का कोडिंग किस में होता है, टैग क्या है जेएसपी का, सिंटैक्स क्या है जेएसपी का, परसेंटेज स्टार्टिंग में परसेंटेज एंडिंग में। देन इक्वल में लिख रही हूँ न्यू, न्यू इज द कीवर्ड, हाँ जावा डॉट यूटिल डॉट डेट मीन्स क्या चाहिए मुझे, करंट डेट एंड टाइम, करंट एंड डेट एंड टाइम के लिए क्या लिखोगे तुम, डेट जो है डेट क्लास यूटिल पैकेज में डिफाइन है, यूटिल, और यूटिल किस में, जावा में। तो इफ यू वांट करंट डेट एंड टाइम तो क्या लिखोगे, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट फंक्शन यू विल कॉल, तो डेट फंक्शन यूटिल पैकेज में डिफाइन है। तो सिंपल से ये कोडिंग दिया है किसके लिए, फॉर गेटिंग करंट डेट एंड टाइम, ठीक है, जेएसपी। तो दो वे है, एक वे क्या देखे हम लोग ने, एक पेज के थ्रू, ठीक है, और सेकेंड वे है डॉक्यूमेंट के थ्रू, जेएसपी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जेएसपी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर करना है हम लोग को, तो सी नाउ सी जेएसपी कोलन रूट, ठीक है, जेएसपी ये टैग है, टैग के बीच में यहाँ पे देखो फ्रॉम दिस लाइन सीरीज जेएसपी कोलन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव कौन सा है, पेज, इंपोर्ट क्या करना है मुझे, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। अभी मैं डायरेक्टली क्या कर रही, डॉक्यूमेंट कॉल कर रही, समझ रहे हो, पेज नहीं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए डायरेक्टली यू आर मेंशनिंग, डायरेक्टिव कौन सा है, पेज, पेज डायरेक्टली तुम एक्सेस नहीं करे, पूरा डायरेक्टिव, डायरेक्टिव में कलेक्शन है पूरा, डायरेक्टिव में मींस डॉक्यूमेंट में पूरा कलेक्शन है, जितने भी डायरेक्टिव का कलेक्शन किस में है, डॉक्यूमेंट में। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट कर रहे तो सी द डिफरेंस, इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लास मैंने यहीं पे यूज करी, समझ रहे हो, डेट क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट डेट तुम मेंशन कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ स्टार यू आर राइटिंग डेट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सी यू विल अंडरस्टैंड दिस लेटर ऑन, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट क्या है। अभी इतना याद रखो, पेज के
पेज एक डायरेक्टिव है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, लैंग्वेज, इंपोर्ट और एरर पेज। नाउ सी डायरेक्टिव वाला पार्ट। JSP एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में JSP एलिमेंट्स, अगर इफ क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ JSP। तो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है JSP में? डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स के बाद ओके, फर्स्ट डायरेक्टिव विल सी। JSP एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स में एक डायरेक्टिव आता है। ठीक, डायरेक्टिव में डायरेक्टिव के भी डिफरेंट टाइप्स है। पेज डायरेक्टिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स। कितने टाइप्स है डायरेक्टिव्स के? 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स प्रेजेंट इन JSP। तो फर्स्ट डायरेक्टिव इज पेज डायरेक्टिव। फर्स्ट डायरेक्टिव कौन सा है? पेज। देन सेकेंड इंक्लूड डायरेक्टिव, एंड थर्ड डायरेक्टिव इज टैग lib, the tag library, the tag lib directive. So there are 3 directives present in JSP: page, include, this one include directive, second type, and third type is tag lib directive. Okay, so what is page directive? See, first thing, what is directive? JSP directives are JSP element that send messages to the container. With the help of directive only we can send messages to the container. Directives affect the overall structure of the servlet generated from the JSP page. The servlet file generate होता है from the JSP page. We know that first phase of JSP life cycle is translation. So in the translation phase, JSP page जो है it is converted into servlet file, servlet Java file, right? So द स्ट्रक्चर जो है सर्वलेट का, जो जनरेट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सर्वलेट, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टिव्स ओनली। जो JSP में जो डायरेक्टिव्स यू आर मेंशनिंग, ठीक है, JSP में जो डायरेक्टिव मेंशन कर रहे हो, तो वो डायरेक्टिव पे ही तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्वलेट इज डिपेंडेंट। JSP directives do not produce any output to the generated document. कोई आउटपुट जनरेट करने के लिए नहीं है। इसका नॉर्मल फॉर्मेट क्या है? सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स और फॉर्मेट ऑफ अ JSP डायरेक्टिव इज ये है। दिस इज हाउ यू कैन राइट JSP नेम, सॉरी डायरेक्टिव नेम। कैसे लिखना है डायरेक्टिव को? फर्स्ट थिंग, JSP कोडिंग इज डन इनसाइड द टैग। ये टैग स्टार्टिंग दिख रहा है, टैग है, टैग के बीच में एट स्टार्टिंग परसेंटेज साइन एंड एट एंडिंग परसेंटेज साइन। ओके, एंड डायरेक्टिव यू आर राइटिंग डायरेक्टिव, तो ये जो एट द रेट सिंबल यू हैव टू राइट। So this is the syntax how you can declare directive name. ये वे है, परसेंटेज स्टार्टिंग में, परसेंटेज एंडिंग में, और डायरेक्टिव का नेम लिखने से पहले ये एट द रेट का सिंबल आना चाहिए। ओके, डायरेक्टिव नेम, यहाँ पे डायरेक्टिव नेम आएगा। सपोज 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव आर देयर ना, पेज, इंक्लूड एंड टैग लिब। तो यहाँ पे डायरेक्टिव नेम, देन उसका टाइप, डायरेक्टिव टाइप कौन सा है? तो टाइप्स आर पेज, इंक्लूड, टैग लिब, एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आएंगे, जो डायरेक्टिव के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे आएंगे। दिस इज द सिंटैक्स हाउ यू कैन डिक्लेयर डायरेक्टिव। द फर्स्ट वर्ड डायरेक्टिव टाइप, ओके, तो यहाँ पे पेज, इंक्लूड एंड टैग लिब। सेकेंड वर्ड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स जो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है इन डायरेक्टिव। ओके, नाउ सी व्हाट इज पेज डायरेक्टिव। यूजिंग द पेज, व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डायरेक्टिव? ओके, इसका यूज क्या है पेज डायरेक्टिव का? सी, बाय यूजिंग पेज डायरेक्टिव वी कैन instruct the servlet to import classes, define a general error reporting page, और set up content type। ये सब जो बेसिक फंक्शनैलिटी है। सी, सर्वलेट में व्हाट वी आर डूइंग, डायरेक्टली वी आर राइटिंग द import कीवर्ड, import
We have done the practical also, servlet practical. What we did, import, then package name, IO package, import like a servlet package, import HTTP package. But JSP is different. Coding style of JSP is different. Okay. So to import classes, यहाँ पे भी तो import करना होगा. ठीक है, तो import यहाँ पे भी exception आएंगे. तो उसके लिए डायरेक्टिव यूज करेंगे हम लोग. समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डायरेक्टिव. तो व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डायरेक्टिव? टू इंपोर्ट क्लासेस, टू डिफाइन एरर रिपोर्टिंग पेज और कंटेंट टाइप सेट करने, लाइक टेक्स्ट और HTML or anything content type. So this, for this purpose, page directive is used. Import classes, define a general error reporting page or set a content type. For this purpose, page directive is used. Now see, page directives are coded at the top of the JSP page. Like we are importing, we have done, see, taking the example of servlet. We are importing. First, what we are doing, at starting only, we are importing the packages. ठीक है, पैकेजेस इंपोर्ट करके ही हम क्लासेस वी कैन यूज, जो भी क्लासेस प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करते हैं ना. तो जेएसपी के डायरेक्टिव भी जो है, पेज डायरेक्टिव्स आर कोडेड एट द टॉप ऑफ द जेएसपी पेज. जेएसपी के टॉप ऑफ द पेज पे ही हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टिव यूज करना है. तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, पेज डायरेक्टिव स्पेसिफाइज एट्रीब्यूट्स फॉर द पेज. इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है पेज डायरेक्टिव के. ठीक है, all attributes are optional, means it is not mandatory that we have to use these attributes. As per the requirement we can use, okay, these attributes. So first thing is how we can declare directive. कैसे करना है, यहाँ पे देखो टैग है, स्टार्टिंग में, एंडिंग में भी टैग है. परसेंटेज साइन एट स्टार्टिंग, एट एंडिंग. डायरेक्टिव लिखना है तो this symbol, @ symbol. Now write the directive name. So which directive? Page directive. These are the different attributes of page directive. Language, extends, import, session, buffer, auto flush, is thread safe, info, is error page, content type, page encoding, is EL means expression language, is expression language ignored. These are the different attributes of page directive. So language में we can set the which language we are going to use. So here Java is written. Extends में package dot class means which class you are extending, कौन सा class extend कर रहे हो. तो extend keyword में if you want to specify the super class, ठीक है, super class, if you want to define the super class, तो यहाँ पे extend keyword में use कर सकते हैं. सब class, super class, we know all these options. Sub class, super class. The extend keyword में you can write the, if you want to use super class, you can define it here. Okay, you can specify it. Then import keyword से क्या होगा? What is the use of import keyword? Means which package or classes you are going to use in JSP. कौन सा classes और package तुम use करने वाले हो JSP में, उसके accordingly we will import the package. Okay. Then session true or false. Session में two things है, session या तो true होगा या तो false होगा. दो इसमें है, session true रखना है या तुमको false रखना है. तो session के help से specifies whether your JSP page participated in HTTP session or not. तुम्हारा जो JSP पेज है, HTTP सेशन तुमको उसमें ऑन रखना है या ऑफ रखना है. okay. तो दो है इसमें, ट्रू और फॉल्स. देन बफर है. बफर मींस, बफर का क्या मीनिंग है?
सी इफ यू वांट टू सेट द बफरिंग, ठीक है, इन द आउटपुट स्ट्रीम, यू कैन सेट बफर नन है, डिफॉल्ट है, साइज सेट कर सकते हो बफर का। नन या तो कुछ भी नहीं सेट करना है, डिफॉल्ट साइज रखना है तुमको जो बफर का है। साइज रख सकते हो, बफर का साइज क्या है आउटपुट स्ट्रीम का, इन किलोबाइट्स। देन ऑटो फ्लश फीचर में भी ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। ऑटो फ्लश में यू कैन मीन्स अगर तुमको मेमोरी ये करना रिलीज करना है ऑटो, तो यू कैन सेट ट्रू और फॉल्स। इज थ्रेड सेफ में भी दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। तो इज थ्रेड सेफ मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन द थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग ऑप्शन अगर तुमको सेट करना है इसमें, तो यू विल सेट ट्रू, अगर नहीं करना है तो फॉल्स, ठीक है। इन्फो में, सी इन्फो में हम लोग क्या सेट करेंगे, यहाँ पे लिखा है सिंपल डॉट जेएसपी। तो इन्फो मीन्स पेज का इंफॉर्मेशन अगर तुमको मिलना चाहिए, पेज किसके बारे में है, ठीक है, तो वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। इफ यू आर राइटिंग सिंपल डॉट जेएसपी, तो पेज का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है सिंपल जेएसपी का पेज है ये। देन इज एरर पेज, इसमें भी टू है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इज एरर पेज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज इज एरर पेज? अगर ट्रू कर रहे हो, इज एरर पेज ट्रू मीन्स तुम क्या कर रहे हो, एक्सेप्शन, यू वांट टू डिफाइन एक्सेप्शन। फॉल्स मतलब एक्सेप्शन नहीं डिफाइन करना है। एरर पेज अगर तुम ट्रू रख रहे हो, तो एरर पेज यू कैन गिव, एरर पेज का क्या नाम है तुम्हारा, err.jsp, जहाँ पे तुमने एक्सेप्शन डिफाइन किए हो, ठीक है, वहां पे रिडायरेक्ट करना है। इफ यू वांट टू रिडायरेक्ट टू एरर पेज, सी एरर पेज में यू कैन मेंशन द यूआरएल वेयर यू वांट टू रिडायरेक्ट, कहाँ पे तुमको रिडायरेक्ट करना है उसका यूआरएल मेंशन कर सकते हो। रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन का यूआरएल यू कैन मेंशन हियर, ठीक है। तो ट्रू रख रहे हो तो यू कैन मेंशन द पेज नेम। कंटेंट टाइप, यहाँ पे जो टाइप सेट करना है, जो टाइप क्या, कंटेंट टाइप। पेज एनकोडिंग, अगर डिफॉल्ट रखना है तो यू कैन सेट डिफॉल्ट पेज एनकोडिंग, डिफॉल्ट जो है, ठीक है। इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर्ड, ट्रू और फॉल्स? सी इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर्ड मीन्स डिफरेंट एक्सप्रेशन लैंग्वेज है जेएसपी में, लाइक परसेंटेज और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज अगर तुमको सेट नहीं करना है, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द एक्सप्रेशन लैंग्वेज इन योर पेज, देन इसमें भी दो कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स। दीज आर द जस्ट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पेज डायरेक्टिव। लैंग्वेज एक्सटेंड्स, इंपोर्ट, सेशन, बफर, ऑटो फ्लश, इज थ्रेड सेफ, info, is error page, content type, page encoding, is expression language ignored. So we will use practically also, we will do the practical also based on this, because in Java whatever we are studying, ठीक है, जो भी chapter दिए हुए हैं, वो सेम थिंग का दैट सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रैक्टिकल आल्सो, जो थियरी में है वो प्रैक्टिकल में, दिस ऑल वी आर गोइंग टू यूज दिस पेज डायरेक्टिव, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। सी मेन पेज डायरेक्टिव का यूज क्या है, राइट इन द चैट बॉक्स और एनीवन अनम्यूट एंड आंसर। पेज डायरेक्टिव इज डिक्लेयर्ड, what is the use of page directive? Why we are using page directive? इसमें डायरेक्टली वी आर नॉट राइटिंग द import कीवर्ड। सर्वलेट का कोडिंग सबको याद होगा, import package name, but in this we are not writing directly, we are using the directives, different directives. Till now we have covered only page directive. So what is the use of page directive?
यूज ही क्यों करना है इसको? यस राइट, टू इंपोर्ट क्लासेस, क्लासेस इंपोर्ट करने के लिए, टू डिफाइन अ जनरल एरर रिपोर्टिंग पेज और सेट अ कंटेंट टाइप, ये सब के लिए वी आर यूजिंग द डायरेक्टिव, डायरेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है।